हाँ, ये जो फ्रेज़ हैं ब्लैक बुक जो एसएससी के लिए ब्रह्मास्त्र मानी जाती है उससे कुछ लिए गए हैं। तो उससे हम कुछ 10 फ्रेज स्टडी करेंगे। वैसे तो फ्रेज बहुत सारे हैं, 1000 के करीब है, बट उसमें से हम कुछ 10 फ्रेज स्टडी करने वाले हैं बहुत ही कम समय में, मात्र 5 से 7 मिनट में। चलो आइए हम देखते हैं किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, फियर ऑफ ग्रेट हाइट, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ऊंचाई पे है, चाहे ब्रिज पे है चाहे बिल्डिंग पे है, तो उसको डर लगेगा, तो हम उसे ऊंचाई का डर कहते हैं। हम उसके वन वर्ड में हम उसको कहेंगे एक्रोफोबिया। और ये फ्रेज़ कैसा है, एक नाउन फ्रेज़ है, हम उसे हिंदी में ऊंचाई का डर कहेंगे। सेकेंड, फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, यानी कि वाहन चलाने का डर या यात्रा का, जैसे अब कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो वाहनों का डर तो होता ही है कि चाहे वो कार चला रहा है या साथ में बैठा है या फिर किसी भी व्हीकल पे है, तो उसको डर लगेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एमोक्सोफोबिया कहेंगे। ये भी एक नाउन फ्रेज है जिसे हम वाहनों का डर कहते हैं। थर्ड वाला, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, अगर कोई स्टूडेंट है या पहले था, जैसे कि वो पहले स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज है, कॉलेज से पास आउट हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा, एक भूतपूर्व स्टूडेंट कहलाएगा, भूतपूर्व छात्र कहलाएगा। जैसे हम इंग्लिश में वन वर्ड में उसको एलुमिनस कहेंगे। ये भी एक नाउन फ्रेज है। फोर्थ वाला, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल, अगर देखा जाए तो कोई किसी किसी व्यक्ति में एग्रेसिव पन ज़्यादा होता है, जैसे कि किसी बात को लेके या फिर किसी भी वर्क को लेके, या फिर जैसे कि किसी भी प्लेयर को लेके अपन देख सकते हैं, जैसे विराट है, कैसा बैटिंग है, एग्रेसिव बैटिंग है। ट्रेविस हेड को देख लीजिए आप, कैसा बैटिंग है, अटैकिंग बैटिंग है। एक तरीके से देखा जाए तो वो क्या है, एग्रेसिव है, आक्रामक प्लेयर है। तो ये एक ना तो नाउन है ना वर्ब है, ये एक एडजेक्टिव है जो किसी भी व्यक्ति की विशेषता को दर्शा रहा है, उसे हम इसलिए क्या कह रहे हैं, एडजेक्टिव, यानी कि वो क्या है, उसकी विशेषता है। इसे हम हिंदी में आक्रामक कहते हैं, एग्रेसिव। ये इसका वन वर्ड है। फिफ्थ वाला, स्टोरी, प्ले, पिक्चर एट्सेट्रा इन विच इच कैरेक्टर क्वालिटी सच ए ट्रूथ, इविल, डेथ एट्सेट्रा। जैसे कि अपन कोई देखते हैं, कोई स्टोरी, कोई मैच चल रहा है, चाहे कोई पोर्ट्रेट इमेज हो, चाहे कोई सी प्रकार का इमेज हो, और कोई कैरेक्टर के बारे में हो, किसी क्वालिटी के बारे में हो, किसी की सच्ची घटना के बारे में हो, किसी इविल बीमारी, डेथ घटना के बारे में हो, हम उसे एलिगोरी कहते हैं। सिंपल एक वर्ड में क्या कहते हैं, एलिगोरी कहते हैं, या फिर मेटाफोर भी कहते हैं। यानी कि एलिगोरी मेटाफोर बात एक ही है, उसे हम हिंदी में नाटक कहेंगे, रूपक कहेंगे, नीति कथा कहेंगे। ये भी एक नाउन फ्रेज है। चलो हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। सिक्स वाला क्या है, टू इंक्रीज स्पीड, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर वो जैसे बाइक चला रहा है, तो बाइक की अगर स्पीड बढ़ा रहा है, तो बाइक को क्या कर रहा है, एक्सीलेटर दे रहा है, यानी कि एक्सीलेटर देता है तो वो क्या करता है, बाइक की गति बढ़ती है, तो वो क्या है, एक वर्ब है, हम उसे एक्सीलेट, इसका वन वर्ड है। सेवंथ वाला, अ पर्सन हु इज़ ए हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम, अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, उसके साथ में अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर उसकी हेल्प कर रहा है, तो उसका क्या कहलाएगा, पार्टनर कहलाएगा। चाहे कोई भी काम हो या कोई सा भी क्राइम हो, अ पार्टनर इन क्राइम, अगर कोई दो व्यक्ति मिलके अगर किसी क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो वो सह अपराधी, सहभागी कहलाएंगे, जिसे हम वर्ड वन में उसको अकम्प्लाइज कहेंगे। क्या कहेंगे, अकम्प्लाइज कहेंगे। ये भी एक नाउन फ्रेज है। एट्थ वाला, अ पर्सन हु इज़ अ प्रोफेशन इन टू कीप अकाउंट्स, कोई व्यक्ति एक ऐसा प्रोफेशन है उसका जो किसी शॉप पे या फिर किसी मॉल में या फिर किसी मंडी वगैरह में अक्सर अकाउंटेंट होते हैं, जो हिसाब किताब रखने के लिए होते हैं, जिन्हें हम मुनीम कहते हैं आम भाषा में, वो एक अकाउंटेंट होते हैं। तो प्रॉपर एक नाम दिया गया है किसी व्यक्ति को, उसकी वजह से वो उसे नाउन फ्रेज कहेंगे, अकाउंटेंट। नाइन्थ वाला, अ पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि हार्मफुल ड्रग्स, हार्मफुल का मतलब क्या होता है, हानिकारक ड्रग्स, जैसे कि वो सिगरेट हो, चाहे चरस हो, गांजा हो, वाइन हो, कोई भी ड्रग्स हो, कोकीन, कुछ भी हो, तो वो सारी कैसी हार्मफुल है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। और कोई व्यक्ति अगर उसका लत लग जाती, एवरी डे अगर उसका नशा करने लग जाता है, वो एडिक्ट कहलाएगा, वो उसको छूट ही नहीं रहा, लत लग जाती है, और नशेबाज, नशेड़ी भी कहते हैं बहुत सारे उसे, तो हम उसे क्या कहेंगे, एडिक्ट कहेंगे, यही नशे का एडिक्ट है। लास्ट वन, द एबिलिटी टू मेक अ गुड जजमेंट, अगर किसी व्यक्ति में अगर अपनी अच्छी क्षमता है, तो वो तुरंत किसी चीज़ को पढ़ के या देख के या तुरंत फास्ट डिसीजन ले पा रहा है, तो या फिर उसको
क्विक डिसीजन ले पा रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्यूमेन कहेंगे, यानी कि तीव्र बुद्धि वाला या फिर तेज दिमाग वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने ब्लैक बुक एसएससी के सीजीएल सीपीओ के लिए कुछ आज हमने 10 फ्रेज पढ़े हैं। तो इसी तरीके से आपको फ्रेंड और आगे फ्रेज पढ़ना है, क्लोज पढ़ना है, एंटोनिम पढ़ना है, सिनोनिम पढ़ना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा ये। बहुत ही कम समय में आपके लिए 10 फ्रेज स्टडी, इसी तरीके से अपन रोज़ मैं आपके लिए कुछ ना कुछ डेली लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।